कैपेसिटेंस इस तरह से निकाला जाता है। इसके बाद कॉम्बिनेशन थर्ड लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ, गुड मॉर्निंग, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो जब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात करते हैं तो कैपेसिटर्स भी दो तरीके से कनेक्ट होते हैं, या तो सीरीज में इस तरह से कि जैसे ये वाला पॉइंट ए है, यहाँ एक कैपेसिटर और यहाँ एक कैपेसिटर, और ये वाला पॉइंट बी हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए ये कैपेसिटर C1 है और ये कैपेसिटर C2 है, ठीक है। तो ओवरऑल कैपेसिटेंस 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो सीरीज में कैपेसिटर्स इस तरह से कनेक्ट होते हैं। ये ऐसा है जैसे रेसिस्टेंसेस में आपने करा था, तो रेसिस्टेंसेस में पैरेलल में रेसिस्टेंसेस इस तरह से कैलकुलेट होते हैं, यहाँ सीरीज में कैपेसिटर्स इस तरह से कैलकुलेट होता है। उसके बाद ये तो हुआ सीरीज वाला, फिर बात करेंगे पैरेलल की। तो पैरेलल में आप समझ गए होंगे, ठीक उसका उल्टा, इधर एक टर्मिनल है ए, ये कैपेसिटर है C1 और एक लगा हुआ है यहाँ C2, और ये वाला टर्मिनल हो गया B। तो यहाँ पर पूरे सर्किट का ओवरऑल कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो पैरेलल में इस तरह से होता है, सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया। और उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक इसमें और है, एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इसके तीन फॉर्मूले होते हैं एनर्जी के। एक होता है हाफ CV², हाफ CV², या तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, या फिर Q²/2C, Q²/2C, और या फिर QV/2, QV/2, ठीक है। तो ये इसके तीन फॉर्मूले होते हैं एनर्जी स्टोर्ड के। एनर्जी स्टोर्ड का डेरिवेशन सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैंने कराया भी नहीं था, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके जरा क्वेश्चंस देखना शुरू करिए। फर्स्ट लिखिएगा, अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड, a capacitor of unknown capacitance is connected across a battery of V volts, across a battery of capital V volts, full stop. The charge stored in it is 360 microcoulomb. The charge stored in it is 360
microcoulomb, full stop. When potential across the capacitor is reduced to 120 volt, across the capacitor is reduced to नहीं है, सॉरी, is reduced by है, is reduced by 120 वोल्ट. ठीक है, 2 में और बाई में अंतर है, शायद आप समझ गए होंगे. कॉमा, द चार्ज स्टोर्ड इन इट बिकम्स 120 माइक्रो कूलम. The charge stored in it becomes 120 microcoulomb. Calculate. फर्स्ट पार्ट है द पोटेंशियल कैपिटल V एंड द अननोन कैपेसिटेंस कैपिटल C. Potential capital V and the unknown capacitance and the unknown capacitance unknown capacitance capital C. और सेकंड पार्ट में वो बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर what will be the charge stored in the capacitor if the voltage applied had increased by 120 वोल्ट. ठीक है जी. अब जरा देखिएगा इसमें एक तो कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है और एक पूछा जा रहा है कि भाई आप वोल्टेज बताइए. एक तो कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं और एक वोल्टेज पूछ रहे हैं, तो ये दो चीजें पूछी जा रही हैं. ठीक है, अब देखिएगा अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट्स. ठीक है, तो कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू मुझे नहीं पता, वोल्टेज जो है वो भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है द चार्ज स्टोर्ड इन इट इज 360 माइक्रोकूलम, यानी कि चार्ज की वैल्यू मुझे मालूम है. तो चार्ज की वैल्यू हम जानते हैं. तो फर्स्ट पार्ट जब इसका सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो जो वैल्यूज मेरे को दे रखी हैं वो लिखेंगे. तो Q कितना दे रखा है 360 माइक्रोकूलम. 360 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब आपको पता ही है 10 की पावर -6. 360 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, ये हो गया. ठीक है, 360 माइक्रोकूलम. फिर वो बोल रहे हैं व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट. ठीक है, पोटेंशियल को
अच्छा, एक चीज तो ये थी जो मैंने पहले गलती से लिख दिया था, व्हेन द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड टू 120 वोल्ट, यानी कि पहले अगर पोटेंशियल V था तो फिर दूसरे केस में पोटेंशियल जो है 120 वोल्ट हो जाएगा, रिड्यूस्ड टू 120 वोल्ट, उसका मतलब तो ये हो गया। और रिड्यूस्ड बाई 120 वोल्ट का मतलब है V माइनस 120, ठीक है ना, तो ये दोनों में अंतर है। तो Q की वैल्यू तो आप ये देखिए, Q की वैल्यू तो 360 माइक्रोकूलम में, मैं दोबारा लिख रहा हूं इधर, तो ये तो हो गया 360 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। V जो है वो V ही है, और जो C है वो भी C है, ठीक है। तो इसको मैं ये बोल देता हूं कि केस फर्स्ट बोल देते हैं। तो क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, है ना। ये हो गया हमारे पास 360 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इज इक्वल टू CV। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। उसके बाद वापस देखिएगा क्या बोल रहे हैं, द चार्ज स्टोर्ड इन इट इज 360 माइक्रोकूलम, यानी कि ओरिजिनली तो चार्ज स्टोर्ड उसमें 360 माइक्रोकूलम था जब बैटरी की वोल्टेज V थी और कैपेसिटेंस जो है वो C था। When potential across the capacitor is reduced by 120 volt, the charge stored in it becomes 120 माइक्रोकूलम। तो जब पोटेंशियल घटाया जाता है तो कैपेसिटर में क्या है कि कैपेसिटर की जो वैल्यू है ना C, तो ये उसी तरीके से है जैसे रेसिस्टेंस होता है ना, रेसिस्टेंस की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप डिवाइस ही चेंज कर दें। तो ऐसे ही कैपेसिटेंस की भी जो कैपेसिटी है वो चेंज नहीं होती, जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं पोटेंशियल बस उसका घटाया जा रहा है, घटाकर कितना घटाया जा रहा है, रिड्यूस्ड बाई 120 वोल्ट। तो पहले V था, अब हो जाएगा नेक्स्ट केस में V माइनस 120। तो केस सेकंड में लिखेंगे, केस सेकंड में Q को Q डैश बोल दीजिए, Q डैश कितना हो रहा है 120 माइक्रोकूलम, यानी कि 120 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। तो Q डैश तो ये हो गया, और जो पोटेंशियल है V डैश, पोटेंशियल जो V डैश है वो कितना हो जाएगा, V माइनस 120, ठीक है, इतना वोल्ट्स। और जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, C डैश विल बी इक्वल टू C ओनली, ठीक है। और अब क्या करेंगे, Q डैश इज इक्वल टू C डैश V डैश। तो 120 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इज इक्वल टू C इंटू V माइनस 120, सही है। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करिए, डिवाइड इक्वेशन 1/2। डिवाइड इक्वेशन 1/2। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि कहाँ दो इक्वेशन है उनको ऐड करना है, कहाँ दो इक्वेशन है उनको डिवाइड करना है। भाई जब कभी हमारे पास ऐसा हो कि a प्लस बी इज इक्वल टू कुछ भी C, और अगर मान लीजिए ये दे रखा हो a माइनस बी इज इक्वल टू D, मान लीजिए ये दे रखा हो उनको, तो सीधी सी बात है भाई ऐसे में तो ऐड ही करेंगे। जब ऐड करेंगे तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, और ये C प्लस D हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे एक तरफ दे रखा हो a अपॉन बी मल्टीप्लाइड a मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू C, और एक तरफ दे रखा हो a मल्टीप्लाइड बाई D इज इक्वल टू E, तो यहां पर तो मुझे दिखाई दे रहा है ना भाई, इधर भी a है मल्टीप्लाई में, इधर भी a मल्टीप्लाई में, तो भाई फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से a से a कट जाएगा और b d c e वेरिएबल रिड्यूस होंगे हमारे पास, समझ गए। तो ऐसा ही यहाँ पर मुझे दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1 में c मल्टीप्लाई में है, इक्वेशन नंबर 2 में भी c मल्टीप्लाई में है, c से c कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में कहीं c है नहीं, तो एक ही अननोन वेरिएबल बचेगा v, और v की वैल्यू हम निकाल लेंगे। फर्स्ट पार्ट में मुझे दो ही तो चीजें निकालनी है, v और c निकल जाएगा, इसीलिए यहाँ पर डिवाइड करा जाएगा। डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगा, 360 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 120 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इज इक्वल टू CV अपॉन C इंटू V माइनस 120, C से कट गया C, 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस 6, 0 से 0, 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36।
तो लेफ्ट हैंड साइड में केवल 3 बचा, तो 3 इंटू वी माइनस 120 हो जाएगा। तो 3 इंटू वी माइनस 120 इज इक्वल टू वी। 3v माइनस 3 इंटू 120 कितना हो जाएगा? 360 इज इक्वल टू वी। 3v माइनस वी माइनस 360 उधर जाकर प्लस 360, 2v इज इक्वल टू 360। तो भाई v की वैल्यू, बैटरी तो आ गई 180 वोल्ट की, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है v की, आपका मन करे तो जिस इक्वेशन में चाहे उस इक्वेशन में रख सकते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो 360 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इज इक्वल टू c इंटू 180। 0 से 0 कट गया, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। तो कैपिटल C की वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फैराड। फैराड इसकी ऐसा यूनिट होती है, और 10 की पावर माइनस 6 है तो लिख दीजिए 2 माइक्रो फैराड। कैपिटल C इज इक्वल टू 2 माइक्रो फैराड। ये हो गया। फर्स्ट पार्ट में तो ये चीज पूछी गई थी C और V निकालने के लिए। सेकंड पार्ट में देखिएगा क्या बोल रहे हैं। What will be the charge stored in the capacitor if the voltage applied had increased by 120 वोल्ट? अगर वोल्टेज जो अप्लाई करी है उसको 120 वोल्ट घटाने की बजाय 120 वोल्ट बढ़ा देते हैं हम, तो what will be the charge stored in the capacitor? तो चार्ज कितना होता? तो सेकंड पार्ट में हम ये कहेंगे कि अब Q डबल डैश बोल देते हैं इसको, मेरे को ये कैलकुलेट करना है। C जो है, C की वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं है, वो तो सेम रहेगी, ठीक है। और जो V डबल डैश है, V डबल डैश क्या हो जाएगा? इसको भी चाहे तो C डबल डैश बोल दो। C डबल डैश इज इक्वल टू C इज इक्वल टू दिस। V डबल डैश कितना? V प्लस 120। तो भाई ओरिजिनली V कितना था? 180। 180 में 180 में 120 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 300 वोल्ट। देयरफॉर Q डबल डैश इज इक्वल टू C डबल डैश V डबल डैश। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 300, तो 600 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो 600 माइक्रो फैराड। ये सॉरी माइक्रो कूलम्ब, चार्ज है ना, तो माइक्रो कूलम्ब। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस two capacitors of capacitance of 6 microfarad and 12 microfarad of 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with a battery
are connected in series with a battery, full stop, are connected in series with a battery, full stop. The voltage across the 6 microfarad capacitor is the voltage across the 6 microfarad capacitor is 6 microfarad capacitor is 2 volt. Compute the total battery voltage. Compute the total battery voltage. Two capacitors of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with a battery. Are connected in series with a battery. तो अब आप ये देखिएगा, नोट करके लिखेंगे यहाँ पर, इन सीरीज करंट ब्रैकेट में लिखें चार्ज रिमेन सेम. हेलो, हाँ जी नमस्ते जी, मैं आपको ना 20-25 मिनट में करता हूँ जी, फ्री होकर. हाँ जी, ओके जी. In series, current or charge remains same and voltage divides. While in parallel, voltage remains same and current ब्रैकेट में लिखिएगा चार्ज, करंट और चार्ज डिवाइड्स. ये हो गया. तो two capacitors of capacitance of 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with a battery. Are connected in series with a battery. तो अब आप ये देखिएगा, एक चीज़ ये हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी कोई सीरीज सर्किट होगा, अब सीरीज में चाहे आप कैपेसिटर को जोड़िए, चाहे रेसिस्टेंस को, चाहे इंडक्टर को, किसी को भी, तो जितनी भी डिवाइसेस लगी रहेंगी ना सीरीज में, उन सब में ना करंट सेम रहेगा. और करंट सेम रहेगा तो इसका मतलब चार्ज सेम रहेगा, क्योंकि करंट का जो बिल्कुल सबसे पहला जो शुरुआती फॉर्मूला है उसको कहते ही चार्ज पर यूनिट टाइम है. ठीक है, तो अगर करंट सेम है तो आप ये देख लीजिए चार्ज भी सेम है. चार्ज और करंट दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो चार्ज की जरूरत मेरे को पड़ती है कैपेसिटर वाले केस में, चार्ज की जरूरत पड़ती है. रेसिस्टेंसेस के केस में मेरे को करंट की जरूरत पड़ती है. तो देखिएगा, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी. तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया. एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक के पीछे एक जुड़ना इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन. ऐसे जोड़ दिया, इसको बोलेंगे C1. C1 हो गया 6 माइक्रोफैराड, और इसको बोलेंगे C2. C2 हो गया 12 माइक्रोफैराड. ठीक है, ये दो हमारे पास कैपेसिटेंसेस हो गए. अच्छा, फिर वो कह रहे हैं द वोल्टेज अक्रॉस द 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 2 वोल्ट. कंप्यूट द टोटल बैटरी वोल्टेज. अभी मुझे ये नहीं पता कि टोटल बैटरी वोल्टेज कितनी है, तो हमने क्या करा कि टोटल बैटरी वोल्टेज ये तो V हो गई. ठीक है, और जब सीरीज कनेक्शन की बात होती है तो भाई यहाँ पर भी चार्ज कितना जाएगा, Q.
यहाँ पर भी चार्ज, इसमें भी कितना चार्ज जाएगा, Q, यानी कि चार्ज रिमेन सेम बट वोल्टेज डिवाइड्स। वोल्टेज डिवाइड्स तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें पहले वाले कैपेसिटर में वोल्टेज हो जाएगी V1 और दूसरे वाले कैपेसिटर में वोल्टेज हो जाएगी V2। ठीक है, 6 माइक्रोफैराड के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो दे रखी है इन्होंने 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास Q आ जाएगा। तो as we know that Q is equal to CV, therefore क्योंकि सीरीज कनेक्शन है तो Q तो Q ही रहने वाला है, Q1 Q2 नहीं होगा। ठीक, और ये C1 V1 हो जाएगा, C1 V1। ठीक है, C1 कितना है, 6 माइक्रोफैराड, यानी कि 6 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई V1 कितना है, 2 वोल्ट। तो 2 6 12 इंटू 10 की पावर -6 कूलम्ब। ठीक है, तो ये बोल रहे थे आपको तो सिर्फ टोटल बैटरी वोल्टेज निकालना है। तो मेरे पास C2 है, Q मेरे पास आ ही गया क्योंकि सीरीज में जो Q यहाँ पर होगा वही Q यहाँ पर होगा। Q मेरे पास आ गया तो Q इज इक्वल टू C2V2 हो जाएगा। ऑल्सो Q इज इक्वल टू C2V2 और Q कितना है, 12 इंटू 10 की पावर -6। तो 12 इंटू 10 की पावर -6 और C2 कितना है, 12 माइक्रोफैराड, यानी कि 12 इंटू 10 की पावर -6 फैराड मल्टीप्लाइड बाई V2। तो 12 इंटू 10 की पावर -6, 12 इंटू 10 की पावर -6 पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया। तो V2 कितना हो गया, 1 वोल्ट। तो भाई V1 जो था, V1 तो आ गया था 2 वोल्ट और V2 आ गया 1 वोल्ट। तो वो बोल रहे हैं टोटल बैटरी वोल्टेज, देयरफॉर टोटल बैटरी वोल्टेज जो यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है ना, एंड वोल्टेज डिवाइड्स, तो वो डिवाइड होकर जाएगी कहाँ, डिवाइड होकर वो इसी के तो बराबर रहेगी वोल्टेज जितनी सिस्टम की टोटल वोल्टेज है। ठीक है, तो टोटल बैटरी वोल्टेज V इज इक्वल टू टोटल बैटरी वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी कि 2 + 1 मतलब 3 वोल्ट। 3 वोल्ट हो गया टोटल बैटरी वोल्टेज। बोलिए जी, क्लियर सभी को। फिर एक क्वेश्चन नोट करिएगा, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स find the equivalent capacitance equivalent capacitance of the combination of capacitors, equivalent capacitance of the combination of capacitors between the points A and B as shown in figure between the points A and B as shown in figure, full stop. Also calculate the total charge that flows in the circuit
Also calculate the total charge that flows in the circuit when a 100-volt battery is connected between when a 100-volt battery when a 100-volt battery is connected between the points A and B. Between the points A and B, ठीक है। और ये देखिएगा, ये सर्किट डायग्राम हमको क्या दे रखा है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 3 बार आया ये, 2002 में आया, 2013 में और 22 में, ठीक है। तो 40 माइक्रोफैराड इस तरह से दे रखा है, सर्किट डायग्राम देखिएगा। एक दो तीन चार पाँच छः, 1 2 3 4 5 6, ये दे रखा है। अब आप ये देख लीजिए, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट ए है, और आप क्या करिए, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए सी और इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए डी। तो सी और डी के बीच में ये तीनों 60 60 60 वाले जो हैं, ये तो तीनों के तीनों एक के पीछे एक दिखाई दे रहे हैं, और टेढ़ी मेढ़ी वायर करके उन्होंने कनेक्ट कर दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, तो एक के पीछे एक। तो सीरीज में तो हम ये कहेंगे कि ये जो तीनों 60 माइक्रोफैराड के जो कैपेसिटर्स हैं, यहां लिखेंगे ऑल द 3 60 माइक्रोफैराड capacitors are in series between points C and D, between points C and D, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, इसमें हम ये कहेंगे कि ये जो तीनों है ना, इन तीनों पर ऐसा कर लेंगे कि ये जो तीनों बने हैं हमारे पास, ये जो तीनों बने हैं, इन तीनों को हम एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का नाम दे देंगे, इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का नाम दे देंगे हम C1, ठीक है। और ये जो दोनों हैं, इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का नाम दे देंगे C2। तो ये जो है 60 60 60, ये तीनों तो सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा 1/C1, क्योंकि सीरीज वाला यहाँ पर क्या होता है 1/C1 करके होता है, तो 1/C1 इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60। अब एकदम से मन में आता होगा भाई उसको माइक्रोफैराड है, उसको 10⁻⁻6 से करने की जरूरत नहीं है, जो भी रिजल्टेंट इक्विवेलेंट हमारे पास कैपेसिटेंस आएगा वो माइक्रोफैराड में ही आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये हो गया 1/C1
इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 3, 3/60, 3 1 जा और 3 20 जा, तो C1 हो गया 20 माइक्रो फैराड। Similarly, both 10 microfarad capacitors, 10 microfarad capacitors are in parallel with each other. Both 10 microfarad capacitors are in parallel with each other. तो उनका दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने C2 माना था, तो C2 इज इक्वल टू 10 + 10, तो C2 भी हमारा 20 माइक्रोफैराड हो गया। अब इक्विवेलेंट सर्किट जब बनाएंगे इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो यहां से ए से स्टार्ट होगा। ये है 40 माइक्रोफैराड, 40 माइक्रोफैराड, और फिर C और D के बीच में एक C1 है 20 माइक्रोफैराड का, इसको बोल दीजिए C, 20 माइक्रोफैराड, और ये भी 20 माइक्रोफैराड। इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया D, और D के बाद B तक कुछ नहीं है। तो अब ये 20 माइक्रोफैराड के जो दोनों कैपेसिटर्स हैं C और D के बीच में, ये क्या हो गए, ये भी तो पैरेलल में हो गए, ठीक है। नाउ बोथ दीज 20 माइक्रोफैराड capacitors, now both these 20 microfarad capacitors between C and D are in parallel। तो इन दोनों का भी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इन दोनों का, उसको C3 मान लो, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। $40 माइक्रोफैराड, और अब जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें आप ये देखिए, इधर C और D के बीच में 40 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर रह जाएगा बस। A और C के बीच में तो 40 माइक्रोफैराड था ही, इधर ये C है, ये भी 40 माइक्रोफैराड हो गया। इस पॉइंट को बोल दीजिए D और इस पॉइंट को बोल दीजिए B, ठीक है ना। वो लाइन को ऐसे टेढ़ा करके दिखाने की कोई जरूरत है नहीं, 40 एक के पीछे एक सीरीज में हो गए। तो ओवरऑल कैपेसिटेंस, अब दोनों के दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में याद रहे, कई बार जल्दबाजी में हमसे ना उल्टा हो जाता है कि हम सीधा सीधा ऐड कर देते हैं, ठीक है। कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो रेसिप्रोकल करके ऐड किया जाएगा। तो 1/C इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/40, तो 1/C इज इक्वल टू 2/40, तो 2 1 जा और 2 20 जा, तो पूरे सर्किट का ओवरऑल कैपेसिटेंस हो गया 20 माइक्रोफैराड। ए और बी के बीच में वो यही पूछ रहे थे कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर। Also calculate the total charge that flows in the circuit when a 100 volt battery is connected between the points A and B। तो A और B के बीच में अगर एक 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी जाए, 100 वोल्ट,
की बैटरी कनेक्ट कर दी जाए तो क्या होगा, कैपेसिटर तो मेरे पास है ही, V कितना हो गया 100 वोल्ट, तो Q कितना हो जाएगा CV, Q इज इक्वल टू CV, C क्या है 200 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफेराड है ना, और V है 100। तो 2 जीरो ये हो गए, 2 जीरो ये हो गए, यानी कि टोटल हो गए 4 जीरो। तो 2 इंटू 10⁻⁻6 और +4 -2, इतना कूलम्ब बोल दो, या 2/100 यानी कि 0.02 कूलम्ब, है ना, 0.02 कूलम्ब ये बोल दीजिए। 20, अच्छा सॉरी 20 माइक्रोफेराड, ठीक ठीक ठीक, 20 है, तो फिर ये -3 हो जाएगा, है ना, -3 मतलब, हाँ जी 2 मिली कूलम्ब, ठीक है, 2 इंटू 10⁻³ बोल दो या 2 मिली कूलम्ब बोल दो। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, अपूर्व, दिव्यांका, अनुष्का, क्लियर है? यस सर। ठीक है। एक और करवाऊंगा भाई, ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है और शायद आपको याद भी होगा। लिखिएगा, 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। Four capacitors are connected as shown in the figure. Full stop. Calculate the equivalent capacitance between points X and Y. Calculate the equivalent capacitance between points X and Y. Calculate the equivalent capacitance between points X and Y. ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, जो सर्किट डायग्राम है पहले तो वो देखेंगे, 1 2 3 4। ये दे रखा है, ठीक है, और एक पॉइंट ए बोला, एक को पॉइंट बी बोला। ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी, ठीक है। 2 3 5 10, 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड और 10 माइक्रोफेराड। अब यहां पर ये देखिएगा कि इसमें ना जब भी ये वायर कनेक्टेड होते हैं, जैसे यहां से और यहां तक ये वायर कनेक्टेड है, तो ये वाला पॉइंट भी ऐसा मान लीजिए जैसे ए है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट हो रखे हैं ये वायर, ठीक है ना।
तो इस वाले पॉइंट को भी आप क्या मानेंगे, जैसे ए है, ऐसे ही जब ये वाला पॉइंट बी है तो इस वाले पॉइंट को भी आप मानेंगे जैसे कि बी है। समझ गए? एक्स और ए जो है, एक्स और ए के बीच में तो कुछ भी नहीं है, एक्स और ए के तो बीच में कुछ भी नहीं है, तो पहले यहां पर लिखेंगे, ऐसे कर लेंगे इसको कि पहले तो यही वाला पॉइंट बनाएंगे एक्स, ये एक्स हो गया, फिर बनाएंगे ऐसे ए बना लिया। अब जरा देखिएगा इसके बाद क्या है, ए और बी के बीच में 2 माइक्रोफैराड लगा हुआ है, तो यहां पर बना लो बी। ए और बी के बीच में है 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड है ए और बी के बीच में। ठीक है, फिर देखेंगे कि इधर ये बी है और इधर ये ए है, ए और बी के बीच में फिर से 3 माइक्रोफैराड है, तो 3 माइक्रोफैराड हो गया ए और बी के बीच में। अब अगला वाला देखो, ये 5, ये भी तो ए और बी के बीच में है, तो 5 माइक्रोफैराड भी ए और बी के बीच में। उसके बाद बी और वाई के बीच में 10 माइक्रोफैराड है, बी और वाई के बीच में है 10 माइक्रोफैराड। तो ये 2, 3 और 5 अभी समझ में आ गया ना सभी को? ठीक है, तो 2, 3 और 5 तीनों के तीनों पैरेलल में है, तो यहां लिखेंगे 2, 3 एंड 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स are in parallel ये पैरेलल में है, इसको मैंने बोल दिया C1। तो पैरेलल में भाई सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, तो 2 + 3 + 5 यानी कि 10 माइक्रोफैराड। C1 तो 10 माइक्रोफैराड हो गया, और दिखाई दे रहा है कि C1 और ये 10 माइक्रोफैराड ये दोनों के दोनों सीरीज में होंगे, तो सीरीज में रेसिप्रोकल होकर ऐड हो जाएंगे। तो ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या हो गया, 1/C = 1/10 + 1/10, 1/C = 2/10, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ओवरऑल कैपेसिटेंस हो गया 5 माइक्रोफैराड। ठीक है जी, यही पूछ रहे थे ये। ठीक, मेरे को इसमें एक क्लास और चाहिए, ठीक, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पर आएंगे। ठीक है ना, बस इतना कर लीजिए आज, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।